देवसाई, जहाँ सिर्फ पागल ही जाते हैं, दुनिया का हसीन वीराना जहाँ खामोशी गुनगुनाती है, तिलिस्माती देश जिसकी ज़मीं पर देव का साया है, जहाँ बूरे रीछ पहरा देते हैं, जहाँ बर्फपोश पहाड़ बेमौसम बरसातें और बर्फबारी आने वालों का रास्ता खोटा कर देते हैं, जहाँ सिर्फ आसमां का साया और ज़मीं का बिछोना है, जहाँ नीले गो बहते पानी की मधुर आवाज़ समातों में रस घोलती है। पहाड़ों में गिरा ये है सतह समुंदर से 14,000 फीट बुलंद, 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान देवसाई, जिसके बारे में पुरानी बलतीत कहावत है कि देवसाई सिर्फ पागल ही जाते हैं। इस सफ़र में हम 6 दोस्त थे। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हसन अब्दाल है। अब हमने हसन अब्दाल से देवसाई की तरफ जाना था। हम 6 दोस्त मोटरसाइकिल पर निकल पड़े देवसाई की तरफ। अब हसन अब्दाल से नारान जो पहला हमारा स्टे था, वहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो 220 किलोमीटर बनता है और 5 घंटे लगते हैं यहाँ तक नारान तक पहुँचने के लिए। नारान के बाद फिर बाबूसर टॉप है, जिसके रास्ते में डिफरेंट पॉइंट्स भी आते हैं, लोलर से झील वगैरह। तो वो जो बाबूसर टॉप आपका नारायण से बाबूसर टॉप का डिस्टेंस 66 किलोमीटर है और 1 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अब बाबूसर टॉप पहुँच के हमने आगे फॉरवर्ड जो जाना है वो चलास पास की तरफ जाना है। टोटल सारी उतराई है। अब ये जो डिस्टेंस बनता है इसका 44 किलोमीटर बनता है और इस पर तकरीबन हमारा 1 घंटा लगता है। अब चलास से हमने फिर फॉरवर्ड मूव करना था अस्तौर की तरफ। रास्ते में आपका रायकोट पुल भी आता है जहाँ से फेरी मेडोज का रास्ता जाता है और उससे आगे एक पॉइंट आता है जहाँ से हमने राइट साइड चलास की अस्तौर की तरफ मूव करना है। टोटल 112 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अस्तौर पहुँच के फिर हमने फॉरवर्ड जाना है आगे देवसाई की तरफ। अब फॉरवर्ड जब यहाँ से जाते हैं तो आगे एक पॉइंट आता है एंड पे जाके चिलम चौकी, वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर ऊपर आशूसर लेक है। तो वहाँ से जो टोटल डिस्टेंस आशूसर लेक तक 70 किलोमीटर है और तकरीबन हमारे 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं और आशूसर लेक हम पहुँच जाते हैं। ये चिलम चौकी का बोर्ड है जहाँ से एंट्री हम करते हैं, अपनी आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं हमारे। और यहाँ की जो देव नेशनल पार्क है, देवसाई नेशनल पार्क, इसकी जो फ़ी वगैरह है वो चार्ज करते हैं। अब चिलम चौकी से जो शूसर लेक तक का जो रास्ता है, ये ट्रैक बहुत ही प्यारा है। अब हम बाइक पे जा रहे हैं। हम 3 बाइक्स हैं हमारे साथ। एक सुजुकी 125 सुजुकी 150 है, 125 है और 70 है। इस एरिया में इवन के 70 देखने में नहीं मिला। एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था। अनस ने कहा कि 70 पे चलता हूँ मैं, चेक करते हैं। तो जा रहे हैं। ये काफ़ी स्टीप होती जा रही है इसकी ड्राइविंग। और ये जो चिलम चौकी से आगे का जो ट्रैक है ये बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही प्यारा है। आप देख रहे हैं कि राइट साइड हमारा एक रिवर जा रहा है, सारा ग्लेशियर का पानी जा रहा है। राइट साइड सारी ग्रीनरी है और सामने वो वाइट पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। और लेफ़्ट साइड जो हमारी है वहाँ पे जो है वो पहाड़ है, साथ साथ रोड के लेफ़्ट साइड पे पहाड़ है। अब ये 125 जो है उसकी आवाज़ चेंज होती है, आपको वो सुनाई दे रही होगी कि 125 की आवाज़ चेंज हो रही है चढ़ाइयों की वजह से। स्टीप होती जा रही हैं चढ़ाइयाँ यहाँ से आगे। 125 पे हमज़ा और वकास बैठे हुए हैं और 70 पे जो है वो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे चढ़ाइयों पे अंस। और सुजुकी 150 पे मैं, इसाक और ज़िया बैठे हुए हैं। अब यहाँ ये चढ़ाई स्टीप हो गई है और ज़्यादा, और बहुत प्यारा रास्ता है। ऐसे लगता है जब आप बादल अभी करीब आ गए हों। यहाँ पे अब बारिश हो रही है और यहाँ और ज़्यादा ग्रीन एरिया आ गया। 125 जी
वकास और हमजा। यहाँ बारिश हुई है। ये बारिश हुई है। ये कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे। यहाँ से अकेला जा रहा है गांधी जी। उफ, क्या ट्रैक है। बहुत ही प्यारा रास्ता, बहुत ही प्यारा वेदर। व्यवसाय के बारे में इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब मौसम अनप्रडिक्टेबल है, किसी टाइम पे भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक पल के लिए धूप होगी और दूसरे पल यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाएगी। व्यवसायी नेशनल पार्क को 1997 में बनाया गया। इसके बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो ब्राउन बियर हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि इनको अक्सर शिकारी वहाँ पे शिकार कर लेते थे और ये नस्ल नापैद हो चुकी थी और यहाँ पे भी तकरीबन लगभग 400 के करीब रह चुके थे। इसलिए यहाँ पे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे एक नेशनल पार्क बनाया गया। इसको नेशनल पार्क का एक मुकाम दिया गया और यहाँ पे अब सब पाबंदी है, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते इसकी। और यहाँ पे मोस्टली आपके यहाँ पे दुनिया के कोई 1200 के करीब डिफरेंट परिंदे यहाँ पे आते हैं बाहर के मौसम में। फिर उसके बाद वाइट जो है लेपर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं और एक मरमर्ड एक छोटा सा जानवर है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। और फिश में जो यहाँ पे ठंडा पानी होने की वजह से ट्राउट यहाँ पे। व्यवसायी नेशनल पार्क सतह समुंदर से 4114 मीटर मीन्स 13,497 फीट बुलंद है। इसकी बुलंदी इसको दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू बनाती है। व्यवसायी पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आप अस्तोर से भी जा सकते हो और दूसरा रास्ता स्कर्दू से सतपारा रीजन से है। आप व्यवसायी पहुंचने के लिए आपको जो व्हीकल सबसे बेहतरीन रहती है वो 4x4 है, क्योंकि व्यवसायी एक तो बहुत हाइट पे है प्लस दूसरा यहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत है। बाइक पर भी आप जा सकते हैं अगर आपको एडवेंचर का ज़्यादा शौक है जैसा कि हमें। व्यवसायी का मौसम साल के 8 माह यहाँ बर्फ़ रहती है और जून से लेकर सितंबर तक यहाँ बहार होती है, जिसमें आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन ये हाइट की वजह से यहाँ ठंड काफ़ी होती है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाएं ताकि आप उस ठंड से बच सकें। और यहाँ अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग में मोस्टली ये होता है कि आपको ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ जो है आखिरी जो है काफ़ी स्टीप हो चुकी है चढ़ाई और बाइक जो है 2 बंदों को खींच के नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैं बाइक से उतर गया हूँ। क्यों बारी बारी हम बाइक एक बंदा चला रहा है और दूसरा बंदा जो है पैदल हाइकिंग किए जा रहा है। वो बाइक आ रहा है 125, उसकी आवाज़ भी चेंज हुई और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और टोटल सारी ऑफ रोडिंग है। ये अब चल के जाना पड़ेगा यहाँ से आगे, देखिए कहाँ तक चल के जाना पड़ता है। कैन जाओ वो हमारे पीछे बाइकर्स आ रहे हैं, हमें कुछ अच्छे लोग मिल गए, अल्लाह ने जज़ा दे, गाड़ी मिल गई, चढ़ाई आसान हो गई। तो ये रास्ता पहले 125 किलोमीटर रुक गई है। 150 पहाड़ों का शहजादा 70 माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहा है। व्यवसायी दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेट्यू है जो अस्तोर और स्कर्दू के दरमियान वाक़या है तो ये बहुत बुलंदी पर, मगर ये बुलंदी आपको ऊपर वाले के इतना करीब कर देती है आपकी ज़ुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुभान अल्लाह।
देओसाई की हवा में ही एक अजीब सी मस्ती है जो आपको मदहोश कर देती है, जैसा कि हमें। शूसर लेक से सतपारा तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन बनता है आपका 60 किलोमीटर और 1.5 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। देवसाई पूरे को क्रॉस करने के लिए नॉन स्टॉप कर जाते हैं। सतपारा लेक से जो आगे शिंगरीला रिजॉर्ट है उस तक का जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन बनता है आपका 35 किलोमीटर और 1 घंटे लगता है आपका। उसके आगे शिंगरीला रिजॉर्ट से अगर आप जा रहे हो सरफरंगा डेजर्ट की तरफ, कोल्ड डेजर्ट की तरफ, तकरीबन आपका 10 किलोमीटर का रास्ता है स्कर्दू शहर से, और आगे शिगर फोर्ट 15 किलोमीटर बनता है आपका। अगर आप फिर वहीं से हम जा रहे हैं स्कर्दू से शिंगरीला रिजॉर्ट से आप जा रहे हो जगलोट तक, तो टोटल 162 किलोमीटर और 3.25 घंटे लगते हैं आपको। जगलोट वही रास्ता है जहाँ से आप स्कर्दू की तरफ इन होते हैं। ये जो रास्ता है सारा स्टीप है, उतराई है सारी। ये अब देवसाई एंड हो चुका है, हम सतपारा की तरफ जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ। बहुत ही स्टीप उतराई है, रास्ता भी बहुत ख़राब है, पत्थर हैं रास्ते में और पहाड़ बड़े खुश्क हैं। राइट साइड नीचे पानी है और यहाँ पे गियरों और ब्रेक का काफ़ी यूज़ हो रहा है। उसको यूज़ करके दोनों को, सिर्फ ब्रेक को यूज़ ना करें, ब्रेक फेल होने के चांसेस हैं काफ़ी उतराई होने की वजह से, तो गियर और ब्रेक दोनों को जो है वो यूज़ करें। कैमरा वो अब उतराई इतनी दिखा नहीं, शो नहीं कर रहा, ये काफ़ी स्टीप उतराई है। यहाँ से आगे हम जाएंगे सतपारा जहाँ हमने स्टे करना है। ये सतपारा का होटल था जहाँ स्टे किया, यहाँ नाश्ता किया हमने सुबह। सतपारा लेक की तरफ फिर निकल गए। सतपारा लेक से होते हुए फिर हम आगे फारच फिर गए थे हम यहाँ से सैचन को रास्ता भी जाता है। ये वो पुल है जो सतरंगा कोल्ड डेजर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। कच्चा सा बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है ये पुल, और जब यहाँ से गुजरते हैं तो पट्टे आवाज़ कर रहे हैं जिससे सुनाई भी दे रही है आपको। सतरंगा कोल्ड डेजर्ट बहुत ही प्यारी प्लेस। यहाँ पे सर्दियों में शिगर फोर्ट को उर्दू में फोम घर कहते हैं, जिसका मतलब है फोर्ट ऑन रॉक पे बना हुआ फोर्ट। ये बल्तिस्तान और पाकिस्तान का बहुत पुराना फोर्ट है। ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया। इसको राजा अमृत ने बनाया था और इसको जो बनाने की प्लेस है वो शिगर है, इसलिए इसे शिगर फोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद इसको दोबारा जो रेनोवेशन का काम किया गया, दोबारा रीस्टोर किया गया, वो आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किया और ये तकरीबन 1999 से 2004 तक बनाया गया। उसके बाद इसको एक म्यूज़ियम का हस्ती दे दी गई, एक दर्जा दे दिया गया और साथ इसको एक जो लग्जरी होटल है सरीना होटल इसको मैनेज कर रहा है। और इस पे जो कास्ट लगी थी वो तकरीबन 1.4 मिलियन $US उस टाइम लगी थी। ये राजा देख रहे ये वो जगह थी जहाँ पे राजा की शहजादी जो थी वहाँ पे नस्वार रखी थी। ये देख ये नस्वार और के साथ नजर ये पानी अलग था, पानी या बोतल पानी। अच्छा ये आईना था, शहजादी इतनी खूबसूरत थी, शीशा टूट गया, स्ट्रक्चर आ गया, शीशा तो रहा नहीं। यहाँ जाना मन है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से अगर तंग लड़ाई करते थे ना, आगे किसी को बाहर काफ़ी गिराई, इसलिए बंद कर दिया गया।